हाल ही में कनाडा ने नई इमिग्रेशन नीतियों की घोषणा की है जो लाखों अस्थायी निवासियों टेम्परेरी रेजिडेंट्स पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इन नीतियों के तहत अस्थायी निवासियों की संख्या को 2026 तक कनाडा की कुल जनसंख्या के 5% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके चलते कई वीजाधारकों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और अस्थायी विदेशी कामगारों को देश छोड़ना पड़ सकता है। 2025 से 2027 के इमिग्रेशन लेवल प्लान के अनुसार कनाडा ने स्थायी निवासियों परमानेंट रेजिडेंट्स और अस्थायी निवासियों के लक्ष्यों में कटौती की है। 2025 में स्थायी निवासियों की संख्या 395,000 और 2026 में 380,000 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। अस्थायी निवासियों की संख्या घटाने के लिए वीजा और वर्क परमिट की शर्तों को सख्त बनाया गया है। इन नीतियों का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, हाउसिंग संकट को हल करना और श्रम बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले कामगारों को प्राथमिकता देना है। कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यक्रम इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम में भी बदलाव किए हैं। वीजा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सख्त बनाया गया है, जिससे केवल वास्तविक और योग्य छात्रों को ही वीजा मिलेगा। यह कदम धोखाधड़ी रोकने और देश के संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए उठाया गया है। अस्थायी विदेशी कामगारों के लिए वर्क परमिट के नियमों को और सख्त किया गया है। अब केवल उन कामगारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो उच्च मांग वाले क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य सेवा और निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट और जीवनसाथी के वर्क परमिट पर भी नई शर्तें लागू होंगी। इन नीतियों के पीछे मुख्य कारण कनाडा की बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव है। 2024 में कनाडा की जनसंख्या 41 मिलियन तक पहुंच गई थी, जिसमें से 98% वृद्धि इमिग्रेशन के कारण हुई थी। हाउसिंग की कमी, बढ़ती बेरोजगारी और सामाजिक सेवाओं पर दबाव को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि अस्थायी निवासियों की संख्या घटाने से हाउसिंग मार्केट में स्थिरता आएगी और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह कदम वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है, खासकर उन देशों में जो कनाडा को प्रमुख इमिग्रेशन डेस्टिनेशन मानते हैं। भारत जैसे देशों के छात्र और कामगार जो बड़ी संख्या में कनाडा में रहते हैं, इस नीति से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। नई नीतियों के तहत अस्थायी निवासियों को स्थायी निवास की ओर स्थानांतरित करने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि स्थायी निवासियों का बड़ा हिस्सा पहले से स्थापित अस्थायी निवासियों से बने, ताकि सामाजिक और आर्थिक संरचना पर कम दबाव पड़े। कनाडा की नई इमिग्रेशन नीति देश की दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। हालांकि यह उन लाखों निवासियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो कनाडा में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए थे। इस नीति का प्रभाव आने वाले वर्षों में और स्पष्ट होगा। कनाडा ने 2024 में अपनी नई इमिग्रेशन नीति लागू की, जिसका उद्देश्य अस्थायी निवासियों की संख्या में कमी करना और स्थायी निवासियों की गुणवत्ता को सुधारना है। नई नीतियों के तहत 2025 से 2027 तक इमिग्रेशन लेवल में कटौती की जाएगी। अस्थायी निवासियों की संख्या को 2026 तक कनाडा की कुल जनसंख्या के 5% तक सीमित करने का लक्ष्य है, जिससे लाखों निवासियों को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इन नीतियों के तहत स्थायी निवास के लिए 2025 में लक्ष्य 395,000 और 2026 में 380,000 तक सीमित कर दिया गया है। वर्क परमिट और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए शर्तें सख्त कर दी गई हैं। अस्थायी निवासियों को स्थायी निवासियों में बदलने पर जोर दिया गया है ताकि जनसंख्या वृद्धि को संतुलित किया जा सके। कनाडा सरकार ने हाउसिंग संकट, बेरोजगारी और सामाजिक सेवाओं पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया है। यह नीति दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। भारत कनाडा का सबसे बड़ा इमिग्रेशन सोर्स देश है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र, आईटी पेशेवर और कुशल श्रमिक कनाडा में बसते हैं। इस नीति के कारण भारतीय छात्रों को सख्त वीजा नियमों का सामना करना पड़ सकता है। उन कामगारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जो अस्थायी वीजा पर कनाडा में कार्यरत हैं।
हालांकि कनाडा की सरकार ने कुशल और शिक्षित श्रमिकों को स्थायी निवास देने की प्राथमिकता दी है, जिससे भारतीय प्रवासियों को लंबे समय में फायदा हो सकता है। लेकिन वर्तमान में वीजा और रोजगार के अवसरों में आई कमी भारतीयों के लिए चुनौतीपूर्ण है। कनाडा की नई इमिग्रेशन नीति भारतीय प्रवासियों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती है। दीर्घकालिक प्रभाव नीतियों की कार्यान्वयन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।